हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम टीजीटी पीजीटी श्रृंखला की दूसरा दिन है हमारा, ये दूसरा लेक्चर है। तो आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। जैसे कि हमने बताया पिछली कक्षा में भी सब बताया गया था, वायुमंडल के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अब इस कक्षा में भी हम वायुमंडल की संरचना के बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे कि हमने ये एक अर्थ बना ली है, ये हमारी अर्थ हो गई। हमारे वायुमंडल में कितनी परतें हैं उस हिसाब से हम पढ़ेंगे और सभी परतों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो ये हमारी अर्थ है। सबसे पहली परत हमारी आती है क्षोभ मंडल। ये कौन सी मंडल है, ये कौन सी परत है? क्षोभ मंडल। इसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल, है ना। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 8 से 18 किलोमीटर होती है। इसके बाद आती है हमारी समताप मंडल। समताप मंडल हमारा 18 से 50 किलोमीटर के बीच में रहता है। इसी समताप मंडल में हम ओजोन परत भी पाई जाती है। इसी समताप मंडल में क्या पाई जाती है? ओजोन परत। इसके बाद आता है हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल 80 से 80 किलोमीटर की रेंज में रहता है, 50 से 80 के बीच में। और इसके बाद आता है हमारा ताप मंडल। ताप मंडल हमारा 80 से 400 किलोमीटर के बीच में रहता है और ये दो भागों में होता है, एक आयन मंडल और एक बाह्य मंडल। इसी प्रकार से आता है हमारा सबसे वाला बाह्य मंडल। ये 400 से 1000 किलोमीटर के बीच में ये पाया जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्या है हमारा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बारे में देखते हैं क्या क्या है उसमें। यहाँ पर हमने क्षोभ मंडल डिटेल लिख दिया, हेडिंग लिख दी। इसके बाद पढ़ते हैं सर्वाधिक निचली परत और सघन परत होती है। हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत और सघन परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 75% से अधिक होता है। हमारे जो संपूर्ण वायुमंडल है उसका 75% से अधिक भाग यहीं विद्यमान होता है। इस क्षोभ मंडल में धूल, धुआं, कणों व जलवाष्प का 99% इसी में पाया जाता है। जो हमारा ये क्षोभ मंडल है, इसी मंडल में धूल, धुआं के कण, जलवाष्प के कण आदि पाए जाते हैं। इसकी रेंज 8 से 18 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। यह विषुवत रेखा पर 18, इसकी रेंज कहाँ कितनी होती है? विषुवत रेखा पर 18 और ध्रुवों पर यह 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो हमने क्या बताया? 8 से 18 किलोमीटर कहाँ कितनी पाई जाती है? विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई किसकी रहती है? क्षोभ मंडल की होती है। संवहन धाराओं के कारण विषुवत रेखा पर ऊंचाई अधिक होती है। किन धाराओं के कारण? संवहन धाराओं के कारण। कौन सी धाराओं के कारण? संवहन धाराओं के कारण विषुवत रेखा पर ऊंचाई कैसी होती है? अधिक होती है। ध्रुवों के निकट वायु के नीचे बैठने के कारण ऊंचाई निम्नतम होती है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में कमी आती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी ऊंचाई में वृद्धि होती जाती है, तापमान में भी क्या आता है? गिरावट होती है। तापमान में कमी आती जाती है। तो हमारा तापमान, ये अक्सर स्टूडेंट्स क्या होता है, देखो ये अक्सर परीक्षाओं में ये मान पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1000 मिली और 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 165 मीटर तक होती है ना। इसी को हम सामान्य ताप या द्रास दर कहते हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर ध्रुवों के निकट द्रव्यमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिकतम होता है। विषुवत रेखा के निकट न्यूनतम मान कितना होता है?
जैसे ध्रुवों के पास निकटतम मान होता है -45 डिग्री, तो इसी प्रकार से विषुवत रेखा के निकटतम मान होता है, न्यूनतम मान होता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड। क्षोभ मंडल की ऊपरी परत तो हमने क्या बताया, ध्रुवों के निकट तापमान कितना रहता है -45 डिग्री, और विषुवत रेखा के निकटतम मान होता है -80 डिग्री। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर जेट स्ट्रीम परिध्रुवीय तीव्र वेगी पवन बहती है। क्षोभ मंडल पर कौन सी पवन बहती है, जेट स्ट्रीम परिध्रुवीय तीव्र वेगी वाली पवनें बहती हैं। वायुयान इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर हम इसी परत पर वायुयान इसी परत पर उड़ाए जाते हैं। अब हमारी दूसरी परत कौन सी है, समताप मंडल। समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इस मंडल में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं होने के कारण ही इसका नाम ही समताप मंडल पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ताप कैसा रहता है, समान रहता है, पर ताप में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इसे समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो हमारे सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से हमारे शरीर की रक्षा करती है, पृथ्वी की रक्षा करती है। यह सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से क्या करती है, रक्षा करती है। तापमान बढ़कर बाहरी सीमा पर -5 डिग्री सेंटीग्रेड से +5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है समताप मंडल पर। समताप मंडल संपूर्ण ओजोन गैस का 90% भाग यहीं पर मिलता है। हमारी जो समताप मंडल परत है वहाँ पर ही 90% भाग ओजोन का पाया जाता है। अब तीसरी परत है हमारी मध्य मंडल। मध्य मंडल हमारा 50 से 80 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। समताप सीमा से 80 किलोमीटर तक होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात लगभग वही है जो क्षोभ मंडल का होता है। जो क्षोभ मंडल पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, जितने प्रतिशत क्षोभ मंडल पर पाई जाती है, उतने ही प्रतिशत मध्य मंडल में भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे तापमान में गिरावट आती जाती है। बाहरी सीमा 80 किलोमीटर, इसकी बाहरी सीमा 80 किलोमीटर तक होती है, पर तापमान इसका -80 डिग्री से 110 डिग्री तक हो जाता है। इसका तापमान -80 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, आप भी इस तरीके से नोट लिख लीजिएगा याद रखने के लिए। वायुमंडल का सबसे निकटतम तापमान, प्रश्न आता है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि वायुमंडल का सबसे निकटतम तापमान किस मंडल में पाया जाता है। जो वायुमंडल है हमारा, तो वहाँ पर सबसे निकटतम तापमान किस मंडल में पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा मध्य मंडल में। मध्य मंडल में सबसे निकटतम तापमान, निम्नतम तापमान पाया जाता है -80 डिग्री से 110 डिग्री तक। मध्य मंडल में कम तापमान के कारण नाइट्रोजन गैस तथा कुछ जलवाष्प संघनित होकर आभासीय बादलों का निर्माण करते हैं। तो जो हमारे आभासीय बादल होते हैं वो किस मंडल में पाए जाते हैं, तो मध्य मंडल में पाए जाते हैं। जो हमारे आभासीय बादल हैं वो मध्य मंडल में पाए जाते हैं। और आभासीय बादल कैसे जानेंगे हम कि हमारे कहाँ पाए जाते हैं, तो आभासीय बादल हमारे मध्य मंडल में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन गैस
तथा कुछ जल वाष्प क्या होती है, संघनित होती है। संघनित मतलब इकट्ठी होती है और आभासीय बादलों का निर्माण करती है। तो मध्यमंडल में कम तापमान के कारण, किसके कारण, कम तापमान के कारण नाइट्रोजन गैस तथा कुछ जल वाष्प के संघनित होकर आभासीय बादलों का निर्माण करते हैं। तो हमारे आभासीय बादल मध्यमंडल में ही पाए जाते हैं। अगली परत है हमारी ऊष्मा मंडल, या इसी को हम तापमंडल भी कहते हैं। ये और इसमें दो मंडल और पाए जाते हैं। यह 80 से 1000 किलोमीटर के बीच में होती है। इसी में हमारा एक आयन मंडल होता है जो 80 से 400 किलोमीटर के बीच में होता है, और दूसरा होता है बहिर्मंडल जो 400 से 1000 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। तो आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर के बीच में, आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर की रेंज में, मध्य सीमा से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच यह मंडल पाया जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान में तेज़ी से वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ती है हमारी, तो तापमान में वृद्धि होती जाती है, तापमान तेज़ी से बढ़ता जाता है। आयनीकृत विद्युत आवेशीय परत, यहीं पर आयनीकृत विद्युत आवेशीय परत पाई जाती है, अर्थात इसमें वायु के कण अनियकृत विद्युत आवेशित परत है, जिसके कारण विद्युत विसर्जन की घटना होती है। तो परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि विद्युत विसर्जन की घटना किस मंडल पर होती है, तो हम कहेंगे, हम आंसर देंगे कि विद्युत विसर्जन की घटना आयन मंडल में संपन्न होती है, आयन मंडल में घटित होती है। जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में उत्तरी ध्रुव, तो विद्युत विसर्जन की घटना कहाँ होती है, आयन मंडल में घटित होती है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में उत्तरी ध्रुव ज्योति, इसे क्या कहेंगे, अरोरा बोरियालिस। ये नाम जल्दी से याद हो जाते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में उत्तरी ध्रुव ज्योति, ये थोड़ा कठिन पड़ जाता है याद करने के लिए, तो हम इसको अरोरा बोरियालिस के नाम से याद कर लेंगे। और सदर्न हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में, दक्षिणी ध्रुव में हमारे दक्षिणी ध्रुव ज्योति यानी अरोरा ऑस्ट्रेलिस दोनों पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए नोट करके लिखा गया है कि रेडियो संचार इसी परत के कारण संभव होता है। जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, जो हम इंटरनेट चला रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, तो ये सभी घटनाएं हमारी आयन मंडल में ही घटित होती हैं। जो हमारा रेडियो संचार, प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि रेडियो संचार किस मंडल में पाया जाता है, तो हम आंसर देंगे रेडियो संचार हमारा आयन मंडल में घटित होता है, यहीं से ये संचार होता है। इसी प्रकार से अगली परत हमारी जो लास्ट परत है वह है वायुमंडल, सबसे बाहरी मंडल। हमारे वायुमंडल का सबसे बाहरी मंडल कौन सा है, वायुमंडल। ये 400 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक, 400 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। यहीं पर सौर विकिरणों के प्रभाव से तापमान में तेज़ी से वृद्धि होती है। किसके प्रभाव से, सौर विकिरणों के प्रभाव से तापमान में तेज़ी से वृद्धि होती है। इसी परत की सीमा, वाह्यतम सीमा 1000 किलोमीटर पर तापमान कितना रहता है, 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। जो हमारा वायुमंडल है उसमें सबसे अधिकतम तापमान, सबसे बाह्य सीमा का तापमान 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। वायुमंडल का सबसे अधिकतम तापमान, प्रश्न पूछा जाएगा कि वायुमंडल का सबसे अधिकतम तापमान कहाँ पाया जाता है, कितना पाया जाता है, तो 1700 डिग्री सेंटीग्रेड और वायुमंडल में पाया जाता है। कहाँ पर, 1700 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान है ये हमारा, 1700 डिग्री सेंटीग्रेड और वायुमंडल।
इसी के बीच में ये अधिकतम तापमान पाया जाता है, जो कितना है 1700 डिग्री सेंटीग्रेड। विशिष्ट घटनाओं के आधार पर वायुमंडल की संरचना देखिए किस प्रकार से की जाती है कि रसायन मंडल 0 से 15 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। ये स्टूडेंट्स, ये आपकी जानकारी के लिए कुछ चीज़ें हमने अपने से लिख दी हैं। ओजोन मंडल हमारी 15 से 60 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, और ये समताप मंडल में तो पाई जाती है, लेकिन समताप मंडल में तो पाई जाती है, लेकिन ये समताप मंडल में ही 15 से 60 किलोमीटर के बीच में ओजोन मंडल पाया जाता है। इसे ओजोन मंडल नहीं कहेंगे, इसे ओजोन परत ही कहेंगे। हाँ, कल स्टूडेंट मैंने कुछ गलत चीज़ बोल दी थी कि हमारी जो अल्ट्रावायलेट किरणें ए हैं वो पूरी तरीके से सोख लेती है, तो नहीं, अल्ट्रावायलेट किरणें ए को वो बिल्कुल नहीं सोखती है, बिल्कुल भी नहीं सोखती है। बी को कुछ न्यूनतम कुछ हद तक वो सोखती है, और सी को पूरी तरीके से सोख लेती है ना। तो अल्ट्रावायलेट किरणें जो ए हैं उनको बिल्कुल नहीं सोखती है, उनको जो कहते हो वापस कर देती है हमारी ओजोन परत। इसी प्रकार से आयनोमंडल है जो 60 से 640 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, ये आयनोमंडल है। तो इस प्रकार से हमारा ये वायुमंडल की संरचना पर पूरा होता है, टॉपिक लेक्चर पूरा होता है। तो कल हम फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर समझ में आए, पढ़कर देखिएगा, समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।